Hello everyone, today we will start with the next poem of William Butler Yeats, that is When You Are Old. So let's start with the poem. Firstly, poem को start करने से पहले इसका थोड़ा सा historical background हम read करेंगे. Historical background, okay. Mordaunt, like Yeats, was seen as a political figure in Ireland. Both were nationalist, and it was this passion that made Yeats fall in love with her. Yeats proposed her numerous times, and each time she denied, so the impact of Gone on Yeats' work is undeniable. इसमें जो मॉडगॉन है वो ईस्ट की बिलव्ड है, जो ईस्ट इससे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करता है एंड वो इसको बहुत बार प्रपोज करता है, बट हर बार जो मॉडगॉन है वो इसको रिजेक्ट कर देती है, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेंजा 1. When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read. And the dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. इस टेंजा में बेसिकली जो पोइट है वो इसमें ओल्ड एज का विजन शो कर रहा है और उसके लव का. ठीक है, इसमें जो पोइट है वो वुमेन से पूछता है टू इमेजिन हर सेल्फ व्हेन शी इज ओल्ड. इसमें जो पोइट है वो बोलता है वुमेन को कि तुम खुद को इमेजिन करो जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, ओल्ड हो जाओगी, विद ग्रे हेयर, जब तुम्हारे हेयर्स भी बिल्कुल ग्रे हो जाएंगे, एंड फीलिंग टायर्ड, और तुम जब बहुत ज़्यादा थकी थकी महसूस करोगी, खुद को बहुत थका थका महसूस करोगी. ठीक है, एंड शी इज़ बाय द फायर एंड स्लोली टू स्लीप. वो फायर के साइड में बैठी है, ठीक है, और सोने की कोशिश कर रही है, मतलब धीरे धीरे सो रही है, उसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा. ठीक है, हेयर इन द सेकेंड लाइन नॉडिंग मीन्स झपकियाँ लेना. ठीक है, वो सोने की कोशिश कर रही है. द पोइट सजेस्ट शी पिक्स अप अ बुक एंड रीड इट स्लोली. और जो पोइट है ना उसको सजेस्ट करता है कि तुम बुक को उठाओ और उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो. ठीक है, he asked her to recall the beauty of her youth when her eyes were vibrant and her voice slowly dreaming. वो उसको बोलता है कि तुम अपने ब्यूटी को रिकॉल करो, याद करो जब तुम यंग थी. He also asked her to recall the deep emotions and feelings of her eyes once held. जब वो उसको उसकी आईज के बारे में भी बोलता है, ठीक है, मतलब उसके कंप्लीट ब्यूटी के बारे में वो बात करता है कि तुम उन सारी बातों को, उन सारे जब तुम यंग थी उन चीज़ों को याद करो. ठीक है, he specifically requests that she remember his love, which was deep, devoted emotion. This passage is talking about reflecting on youth and beauty as they fade with age. ये जो पैसेज है बेसिकली ये बात कर रहा है ब्यूटी की. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी ब्यूटी, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो थोड़ा फेड होने लग जाता है. ठीक है, एंड इट आस्क द वुमेन्स टू थिंक अबाउट द पास्ट. और वो जो पोइट है वो बोलता है वुमेन को कि तुम अपने पास्ट को याद करो, जब तुम यंग थी उस टाइम को याद करो. नेक्स्ट स्टेंजा 2. हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. इसमें आपके सुपरफिशियल लव एंड द बर्डन ऑफ ब्यूटी को शो करा है इस पैसेज में. ठीक है, तो स्पीकर कंट्रास्ट हिज अनवेवरिंग लव विद द न्यूमरस अदर लव्स शी रिसीव्ड which were based on her fleeting physical beauty.
इसमें जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कितने सारे पीपल उस वुमेन से एडमायर्ड हैं, उसकी जब वो यंग थी उसके फिजिकल ब्यूटी से कितने ज़्यादा एडमायर्ड हैं, ठीक है, व्हेन शी वाज, जब वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी, ठीक है। ही नोट्स दैट मैनी लव्ड हर फॉर हर अपीयरेंस, उसने नोटिस किया कि जितने मतलब ज़्यादा जो पीपल हैं वो उसकी सिर्फ अपीयरेंस से प्यार करते हैं, उसके अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस से ही प्यार करते हैं, दैट शी वॉज वेरी ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल लेडी, वेदर द लव वॉज सिंसियर और शेलो, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ओनली वन पर्सन, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन है जो पोइट खुद है, द पोइट हिमसेल्फ ट्रूली लव्ड हर फॉर हर पिलग्रिम सोल, प्योर हार्ट, सोल ऑफ मॉडगॉन, जो उसकी आत्मा से प्यार करता है, जो उसकी इनर ब्यूटी से प्यार करता है, ठीक है, उसके फिजिकल अपीयरेंस से नहीं, सिर्फ उसकी ब्यूटी से भी प्यार करता है, विच मीन्स ही लव्ड फॉर हर who she was on the inside, beyond just her outer beauty, सिर्फ उसकी ब्यूटी से ही नहीं, उसके आत्मा से भी, उसकी इनर ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा वो प्यार करता है। इस पैरा में बेसिकली the poet speaks of how he not only loved the woman's beauty but also loved her as she grew older। इस स्टेंजा में पॉइंट सिर्फ उस ब्यूटी को ही नहीं बता रहा है कि हाँ जैसे जैसे वो ग्रो हो रही है, ठीक है, उसकी उस ब्यूटी को भी बता रहा है कि हाँ जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, उसके फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, मतलब उसकी ब्यूटी जो है वो डल हो रही है, वो फिर भी उससे उतना ही लव करता है, उतना ही ट्रू लव करता है, ठीक है, जैसे जैसे उसका फेस चेंज हो रहा है विद एज, ठीक है, सैडनेस शो हो रही है, टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, फिर भी जो पोइट है उसकी इनर ब्यूटी से प्यार करता है। जो अदर पीपल्स हैं, जो अदर एडमायरर हैं उसके, वो सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंस से प्यार करते हैं, फिजिकल लव से प्यार करते हैं, नॉट हर सोल। इस स्टेंजा में ये शो करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा 3, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars। इस पोएम में, इस स्टेंजा में रियलाइजेशन और रिग्रेट को शो किया गया है। अब जो पोएम है वो शिफ्ट्स टू द फ्यूचर, ठीक है, वो फ्यूचर की तरफ थोड़ी सी बढ़ गई है पोएम। वो पोइट बता रहे हैं, ही इमेजिन्स द वुमेन इन हर ओल्ड एज सिटिंग बाय फायर ग्लोइंग बार्स मीन्स फायर प्लेस, ठीक है, सैडली रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ लव फेडेड एंड बिकम डिस्टेंस। वो दुख के साथ बता रहे हैं कि कैसे जो लव है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लव फेड। शी सॉफ्टली टॉक्स अबाउट हाउ लव once so present and has now fled, moving far away। वो बड़े दुख के साथ बता रही है, वो रियलाइज कर रही है कि कैसे उसका फेस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसकी फिजिकल ब्यूटी जो है वो टाइम के साथ ख़त्म हो रही है, ठीक है, उसका फेस बहुत ज़्यादा सैड डल टाइप हो रहा है, चेंजिंग हो रहे हैं फिजिकल ब्यूटी में, ठीक है। इन लाइंस में यही शो कराया गया है, यही एक्सप्रेस हो रहा है कि सेंस ऑफ रिग्रेट एंड लॉस एज वुमेन लुक्स बैक ऑन लव दैट हैज स्लिप्ड अवे विद टाइम। वुमेन पास्ट में देख रही है कि कैसे जो लव है वो ख़त्म हो रहा है, वो चले जा रहा है, टाइम के साथ जा रहा है, ठीक है, ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ में यही वो शो कर रही है। बेसिकली जो ये पोएम है ये आपको टाइम के बारे में बता रही है कि कैसे टाइम बीत गया, उस टाइम के साथ साथ ब्यूटी भी फेड हो जाती है, ठीक है, और जो लव है
ट्रू लव है वो ब्यूटी इस पे मैटर नहीं करती है, डजेंट मैटर कि फिजिकल ब्यूटी अगर आपकी धीरे धीरे फेड हो रही है तो ट्रू लव आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो पॉइंट है वो उसकी फिजिकल ब्यूटी से ही नहीं, उसकी सोल से भी प्यार करता है। तो इट डजेंट मैटर कि हाँ फिजिकल ब्यूटी से ही, फिजिकल ब्यूटी बहुत ब्यूटीफुल हो आप तो हाँ उसी चीज़ से ही प्यार होगा, उसकी सोल से प्यार किया जाता है। तो इसमें पॉइंट ये सब बता रहा है, ठीक है। If any student had any doubt, you can comment me. I will make sure to clear all your doubts regarding this poem. Okay, bye. Thank you.